कृपया अपनी पसंदीदा कहानियों के लिए कार्टूनी टाउन चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छे संस्कार और ज्ञान का ये सफर जारी रखें। हाय राम, कितनी ठंड है। रजाई से निकलने का तो बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा है। क्या करूं? थोड़ी और देर सो जाऊं क्या? रीमा, ओ रीमा, अभी तक सो रही है। आज चाय मिलेगी या नहीं? रीमा जल्दी से बिस्तर से उठती है और सीधा किचन में पहुंच जाती है। एक तरफ दूध उबलने के लिए रखती है और दूसरी तरफ बर्तनों के खनकने की आवाज आ रही होती है। ये आजकल की लड़कियां बिना काम में कितनी ढीली होती है। ना जाने कब तो ये चाय बनाएगी, कब ये घर का काम करेगी। कैसी बातें कर रही हो माँ? अभी उसे अपने घर में आए 1 महीना ही तो हुआ है और तुम हो कि लग गई हो बातें सुनाने। अच्छा, अब तू भी उसकी तरफ बोलेगा? तेरे पिताजी हमें छोड़कर परलोक सिधार गए थे। भूल गया कितनी मुसीबत से पाला है मैंने तुझे, और आज तू मुझे आंखें दिखा रहा है। माँ, मेरा वो मतलब नहीं था। तुम दोनों घर में अच्छे से रहो, आपस में प्यार बनाए रखो। मैं तो बस यही चाहता हूँ। ठीक है, कुछ नहीं कहूँगी आगे से तेरी पत्नी को। माँ तो समझेगी नहीं। चलो माँ, मैं ऑफिस जाने के लिए रेडी होता हूँ। तुम जानो और तुम्हारी बहू। रीमा 9 बजे तक सारा काम कर देती है और साथ ही ऑफिस जाने के लिए भी रेडी हो जाती है। लाओ रीमा, जल्दी से ब्रेकफास्ट दे दो, बहुत भूख लगी है। ये लीजिए आपका और माँ जी का नाश्ता। माँ जी, मैं ऑफिस जा रही हूँ। घर का सारा काम हो गया है और आपके लिए दिन का खाना भी रेडी कर दिया है। रीमा, तुम भी नाश्ता कर लो। नहीं रमन, नाश्ता करने लगूंगी तो लेट हो जाऊंगी। अभी मुझे निकलना होगा। शाम को रीमा खुशी खुशी घर आती है। रमन और उसकी माँ दोनों लिविंग रूम में टीवी देख रहे होते हैं। अरे रीमा, आज तो बड़ी खुश दिखाई दे रही है। मम्मी जी, आज मेरी सैलरी आई है। ये लीजिए पहली सैलरी। अरे रीमा, तुम तो पूरी सैलरी मम्मी को दे रही हो। कोई गिफ्ट ले आती, मम्मी तो उसी में ही खुश हो जाती। शादी से पहले भी मैं अपनी पूरी सैलरी मम्मी को देती थी। अब शादी के बाद मम्मी जी ही मेरी माँ हैं, तो इसीलिए मैं अपनी पूरी सैलरी मम्मी को दे रही हूँ। हाँ, तुझे तो मेरा ध्यान है नहीं। अब बहू थोड़ा ध्यान रख रही है, उसमें भी तुझे सबसे ज्यादा दिक्कत है। माँ, भला मुझे क्या दिक्कत होगी? करो जो करना है। ला बहू, वैसे कितनी सैलरी है तेरी? माँ जी, 80,000 है मेरी सैलरी। मैं 7,000 रुपए ऑटो के लिए रख लेती हूँ। बाकी बची हुई सैलरी ये लीजिए। जीती रहे, खूब खुश रहे। यही संस्कार होते हैं अच्छे घर की बहुओं के। अगले दिन फिर से रीमा अपने रोज के काम पर लग जाती है। पहले सारे घर का काम करती है और बाद में बिना ही कुछ खाए ऑफिस चली जाती है। ये अच्छा किया बहू ने पूरी सैलरी मुझे दे दी। अरे, मुझे भी तो 100 काम होते हैं, और वैसे भी अब क्या इस उम्र में बेटे बहू से पैसे मांगूंगी। ऐसे ही समय बीतता गया। आज रीमा की 6ठी सैलरी आई है। चलिए आगे देखते हैं आज सविता जी सैलरी लेते समय क्या करती है। मम्मी जी, ये लीजिए मेरी सैलरी। अरे ये क्या, ये तो सिर्फ 50,000 रुपए ही हैं। तेरी सैलरी तो 80,000 है, जिसमें से 7,000 तू अपने पास रखती है, तो इस हिसाब से तो 73,000 होने चाहिए। बाकी के 23,000 कहाँ हैं? मम्मी जी, वो मेरे छोटे भाई को कॉलेज की फीस देनी थी, तो 23,000 रुपए मैंने उसे दे दिए हैं। मुझसे बिना पूछे तूने 23,000 रुपए दे दिए। अब घर कैसे चलेगा? पता है तुझे कितनी महंगाई हो रही है। वैसे भी अब तू हमारे घर की बहू है, तो आगे से किसी को रुपए देने से पहले मुझसे पूछ लेना। मम्मी, वो मेरा छोटा भाई है। मैं उसके काम नहीं आऊंगी तो कौन आएगा? वो मैं कुछ नहीं जानती। आगे से मेरे सामने जुबान चलाने से पहले 100 बार सोच लेना। चल, अब जाकर खाना बना ले। मम्मी, वो मुझे 10,000 रुपए चाहिए। 10,000 रुपए? भला इतने रुपए की क्या जरूरत आ गई है तुझे? मम्मी, वो मेरे सारे कपड़े पुराने हो गए हैं, तो ऑफिस के लिए कुछ कपड़े लेने हैं, साथ ही कुछ चप्पलें और जरूरत का सामान भी लेना है। एक तो पहले ही इस बार 23,000 रुपए कम दिए थे,
अब 10,000 रुपए और मांग रही है। अरे पैसे पेड़ पर उगते हैं क्या? मम्मी मैंने रमन से भी पैसे मांगे थे, पर उन्होंने कहा इस बार की पूरी सैलरी आपके पास है उनकी। तेरी ये हिम्मत, अब तू सारे घर का हिसाब मांगेगी मुझसे? रीमा की सास उसे खूब भला बुरा कहती है और रीमा बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। अब 2 दिन बाद मम्मी मुझे 2,000 रुपए दे दीजिए। अरे तेरे तो फैशन ही खत्म नहीं होते, कभी 10,000 कभी 2,000। अब 2,000 रुपए का क्या काम आ गया भला तुझे? मम्मी मेरे पास चप्पल और कुछ जरूरी सामान नहीं था, तो रिक्शा के पैसों में से मैंने वो सब ले लिया। अब मेरे पास रिक्शा के पैसे नहीं हैं। हे राम, क्या करूं मैं इस लड़की का, बस इसी बात की ही कमी थी। ये ले, मेरे पास तो बस 1,000 रुपए ही है। अब तू देख ले ऑफिस का कैसे करेगी। मम्मी इससे तो बस एक ही साइड का किराया निकलेगा। मुझे अभी 10 दिन ऑफिस जाना है। अरे शाम को आते समय पैदल आ जाइयो, या फिर जो तूने तेरे भाई को 23,000 रुपए दिए हैं वो मांग ले उससे। रीमा तुम ऑफिस जाओ, शाम को मैं ऑफिस से आते वक्त तुम्हें लेने आ जाया करूँगा। तू तो बहू से पहले ऑफिस आ जाता है, फिर तेरा उल्टा चक्कर नहीं लगेगा क्या? मम्मी मैं ले आया करूँगा उसे। रीमा तुम ऑफिस जाओ और अपने काम पर फोकस करो। तू उसे ज्यादा अपने सिर पर मत बैठा, एक दिन तेरे ही सर पर चढ़कर नाचेगी। मम्मी ऐसी बहू ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। कभी पूछ कर देखना अपनी सहेलियों से, किसकी बहू अपनी पूरी सैलरी लाकर सास के हाथों में रख देती है। हाँ हाँ, तू भी सुना ले अपनी माँ को, तुझे तो इसके आगे कुछ दिखाई ही नहीं देता है। रीमा बिना कुछ कहे तेज धूप में आंखों से आंसू लिए ऑफिस चली जाती है। मम्मी आज बहुत तेज गर्मी है। आज बड़ी देर हो गई तुझे आने में। ला, आज तेरी सैलरी आई होगी ना? हाँ मम्मी सैलरी तो आई थी, पर इस बार मैंने अपनी सैलरी से अपने लिए सोने का ब्रेसलेट बनवा लिया। देखो ना कितना सुंदर है, अब मैं हमेशा इसे पहन कर रखूंगी। पूरी सैलरी की ज्वेलरी बनवा ली? किससे पूछ कर बनवाया है तूने ये ब्रेसलेट? मम्मी जी मैं दिन रात मेहनत करती हूँ, सैलरी मेरी है, फिर पूछना किससे? क्या बातें चल रही है आज दोनों सास बहू में? कुछ नहीं, मम्मी जी मेरी सैलरी का हिसाब मांग रही है तो वही दे रही हूँ। मम्मी जी घर के लिए जो जरूरत होगी वो मैं दिल से पूरा करूँगी, लेकिन अब मैं अपनी सैलरी किसी को नहीं दूंगी। तेरी इतनी हिम्मत? हिम्मत नहीं मम्मी जी, आत्मसम्मान। इतना कमाती हूँ फिर भी मेरे पास एक एक्स्ट्रा रुपए नहीं होता। घर से बाहर निकलती हूँ, किसी भी समय रुपए की जरूरत पड़ सकती है मुझे। हाँ मम्मी, जब काम वो करती है तो पैसे भी उसी के पास होने चाहिए। एक एक रुपए के लिए मोहताज बना रखा है आपने उसे। मैंने तो आपको अपनी माँ समझकर पूरी सैलरी दी थी, पर आपने मुझे कभी अपनी बेटी माना ही नहीं। मम्मी भला आज के जमाने में कौन अपनी पूरी सैलरी ऐसे सास को दे देता है? अरे मैं तो तुझे किफायत से घर चलाना सिखा रही थी। मम्मी मैं अच्छे से जानती हूँ आज के समय में रुपयों की क्या कीमत है, पर आप जो कर रही थी उसे किफायत नहीं कंजूसी कहते हैं। और हाँ मम्मी, इस बार फिर से मैंने अपनी सैलरी से 5,000 रुपए अपने भाई को दिए हैं। इस घर के लिए मैं अपने सारे फर्ज निभाऊंगी मम्मी, पर अपने भाई के लिए जो मेरे कर्तव्य हैं उन्हें भी पूरा करूंगी। अब अगले महीने फिर से रीमा की सैलरी आती है। मम्मी ये लीजिए सैलरी, इस बार इंक्रीमेंट के साथ है। नहीं नहीं बहू, आज मुझे समझ में आ गया है, इस सैलरी पर सिर्फ तेरा अधिकार है और तेरे प्यार पर मेरा। मम्मी मुझे माफ कर दीजिए, मैं तो सिर्फ आपको ये बताना चाहती थी कि रिश्तों में प्यार जरूरी है, पर आत्मसम्मान उससे भी जरूरी है। बहू तू मुझे माफ कर दे, तूने तो मुझे माँ समझा, पर मैंने कभी तुझे बेटी नहीं समझा। अब से दोनों सास बहू घर में प्यार से रहती है और किफायत से अपना घर चलाती हैं। ऐसी रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें